हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें अरिथमेटिक मीन चल रहा है। आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जिसे हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है ये आज हम सीखेंगे। ये क्लास इंटरवल है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 8 to 12, 12 to 16। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये आप जानते हैं। और अब इसमें क्या करते हैं, इसके बाद जब क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है इसकी ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। और जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर दिया जाता है और अपॉन 2 कर दिया जाता है, L1 + L2 अपॉन 2, तो 0 + 4 = 4, 4 अपॉन 2 = 2 हो गया। तो मिड वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से 4 and 8 12, 12 अपॉन 2 = 6, ये 6 आ गई, ये 10 आ गई और ये 14 आ गई। ये मिड वैल्यू हो गई। अब सपोज हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 2, 1। अब इसमें हम FM निकालेंगे, यानी कि FM का मतलब है F × M। M का मतलब है मिड वैल्यू और F का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4 = 8, 6 × 8 = तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 4 = 8 और 6 × 8 = 48, 10 × 2 = 20 और 14 × 1 = 14। अब हम सिग्मा F निकालेंगे। सिग्मा F = इनका टोटल कर देंगे, 15 आ गया। और सिग्मा FM करेंगे, 90 हो गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे, x बार = सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F फॉर्मूले में रख देंगे। सिग्मा FM की वैल्यू है 90 अपॉन सिग्मा F है 15, तो 15 6 × 90, तो x बार = 6 आ गया। बहुत इजी है। किया क्या हमने, क्लास इंटरवल समय गिवन थे, दिए हुए थे, क्वेश्चन दिया रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास इंटरवल दिए थे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और फ्रीक्वेंसी हमें 4, 8, 2, 1 दिया था। तो हमने क्या करा, जब क्लास इंटरवल होते हैं तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं M, और ये M निकाल लिया हमने मिड वैल्यू। 0 to 4 के बीच में 2 है, वैसे भी आप मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। और नहीं तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 + L2 अपॉन 2। तो ये L1 होता है, ये L2 होता है और अपॉन 2, तो 0 + 4 अपॉन 2 = 2 आ गया। 4 + 8 12 हो गया, 12 अपॉन 2 = 6 आ गया। तो इसी तरह से 8 and 12 20 हो गया, 20 अपॉन 2 = 10 हो गया। तो इस तरह से हम मिड वैल्यू निकाल दी। अब इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 × 4 = 8, सॉरी 2 × 4 = 8, 6 × 8 = 48। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 × 2 = 20 और 14 × 1 = 14। अब हमने सिग्मा F यहाँ लिख लिया। सिग्मा F = इनका सबका टोटल और सिग्मा FM का मतलब है इनका टोटल। और फॉर्मूला होता है x बार = सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। 90 अपॉन 15 = 6, तो x बार = 6, इट मीन्स मीन = 6 आ गया। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी यही क्लास इंटरवल लेते हैं, क्लास इंटरवल CI 0 to 4, तो यही क्लास इंटरवल हो गए। अब उसके बाद मिड वैल्यू सेम उसी तरह से मिड वैल्यू निकलती है 10,
14, ये मिड वैल्यू हो गई 2, 6, 10, 14 जैसे इसमें आई थी इसी तरह से होगी। फ्रीक्वेंसी एफ इसमें 4, 1, ये फ्रीक्वेंसी आ गई सेम। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें डेविएशन निकालना होता है डी। शॉर्टकट मेथड में d इज इक्वल टू होता है m माइनस ए, और a का मतलब है हम बीच में से मिड वैल्यू में से एक को a मान लेते हैं। आप a किसी को भी मान सकते हैं, 2 को भी, 4, 6 को भी, 10 को भी और 14 को भी, लेकिन हमें क्या है ऐसा a बीच का कोई सा भी एक मान लेना चाहिए। हमने इसमें 10 मान लिया जिससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, और m माइनस ए, m में से a माइनस करना है, यानी कि 2 माइनस 10 और यहाँ 6 माइनस 10, 10 माइनस 10, 14 माइनस 10, d आ गया -4 -8 -4 0 4। अब हम लिखेंगे f इंटू डी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 इंटू -8 इज इक्वल टू -32। ये हो गया -32 0 4, क्योंकि 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 8 32, माइनस माइनस साइन है, माइनस आ गया, और उसके बाद 2 इंटू 0 इजिकल टू 0 हो गया, और 1 इंटू 4 इजिकल टू 4 हो गया। सिग्मा एफ डी कर लीजिए। यहां माइनस माइनस के ऐड कर देंगे, कितने हैं ये 64 माइनस के हो गए, और प्लस 4 हो गया, इट मीन्स -60 आ गया। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 15 है। अब शॉर्टकट का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो अब ये कैसे आ जाएगा कि x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू रख लीजिए, a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है -60 अपॉन सिग्मा 15। इससे ये कैंसिल हुआ, -4, तो x बार इज इक्वल टू 10 प्लस -4, 1 प्लस 1 माइनस माइनस हो जाता है, x बार इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। वही आंसर आ गया, x बार इज इक्वल टू 6। ये शॉर्टकट मेथड हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में सेम क्लास इंटरवल इसी तरह से ले लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 4, 4 to 8। अब मिड वैल्यू इसकी 14, ये मिड वैल्यू आ गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी f सेम वही है 4, 8, 2, 1। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी सेम है, अब d निकालेंगे इसी तरह से, डेविएशन x माइनस ए सपोज यही मान लिया हमने, मिड वैल्यू में से मानते हैं, याद रखना इसे फ्रीक्वेंसी में से मत कर लेना। ये जो एज्यूम्ड मीन है a, उसको हम मिड वैल्यू में से लेंगे, ना कि फ्रीक्वेंसी में से। तो सेम यही डिजिट आ जाएंगी, d आ गया -8 -4 0 4। अब हमें एक स्टेप और करना होता है, इसको और छोटा करना होता है, तो इसे हम d डैश बोल देते हैं।
डी डैश इक्वल टू डी अपॉन सी होता है। और यहाँ पर सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू क्लास जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, कॉमन फैक्टर का मतलब है जो क्लास इंटरवल में जो गैप है ये कितने का है, ये 4 का है। ये कॉमन फैक्टर 4 का डिफरेंस है सब में, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया 4। तो ये 4 ले लिया, 4 से डिवाइड कर देंगे डी को। -8 को 4 से डिवाइड किया तो -2, -1, 0 और 1। अब हम इसे एफ डी डैश कर देंगे, एफ डी डैश। एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -8 एंड 0 1 सिग्मा एफ डी डैश। इसका सिग्मा माइनस के तो 16 है और प्लस का 1 है तो -15 हो गया। सिग्मा एफ इजिकल टू वही 15 है। अब फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला एक्स बार इजिकल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो एक्स बार इजिकल टू ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू 10 है, 10 प्लस सिग्मा एफ डी डैश है -15 अपॉन सिग्मा एफ है 15 इंटू सी है 4। सी की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 4, क्योंकि मानने का मतलब नहीं है, कॉमन फैक्टर है 4। तो एक्स बार इजिकल टू 10, अब ये इससे कैंसिल, -1 आ गया और उसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, प्लस -4। 15 से 15 कैंसिल किया, -1 आया, -1 इंटू 4 इजिकल टू 4, -4 और 1 प्लस 1 माइनस, तो एक्स बार इजिकल टू 10 - 4 इजिकल टू 6। तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ भी 6 आ गई, जैसे सब में, इसमें भी आई 6 एक्स बार, और एक्स बार इसमें भी 6 आया, एक्स बार इसमें भी 6 आ गया। तो ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। ये सबसे कम कैलकुलेशन इसमें होती है, थोड़ा टेबल बड़ी हो जाती है लेकिन कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। देखिए क्या है, क्लास इंटरवल है 0 to 4, 4 to 8, ये आपको समझ में आ गया होगा, गिवन है। मिड वैल्यू हमें निकालना आता है L1 + L2 अपॉन 2, जैसे इसमें निकाली थी, 2, 6, 10, 14। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ये हमें दे रखी है, और उसके बाद हमने डेविएशन निकाल लिया x - a। ए एज्यूम्ड मीन होता है, वो हमने मिड वैल्यू में से कोई सी एक को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो हमने 10 मान लिया। तो अब 10 माइनस x में से, सॉरी x - a, यहाँ पर m - a कह देंगे हम, यहाँ x लिख दिया मैंने, m लिख देंगे इसे, m - a। तो इस m में से हम a माइनस करेंगे, ये m की वैल्यू 2 में से 10 माइनस करेंगे, 10 में से 2 नहीं करेंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। पहले 2 लिखेंगे, 2 - 10, जैसे यहाँ लिखा था शुरू में हमने, यहाँ 2 - 10 लिखा था, इसी तरह से यहाँ भी हमने 2 - 10 इजिकल टू 8 आ गया, सेम वही चीज़ है। और 6 - 10 इजिकल टू -4, इस तरह से आ गया। अब फिर हमने ये डी डैश कर दिया, इसको और छोटा करना चाहा तो इसमें हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, जो कॉमन फैक्टर सब में था उससे डिवाइड कर दिया 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड किया, -2 आ गया, इसका -1, 0 और 1 आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी से, f से मल्टीप्लाई कर दिया, f इंटू डी डैश। 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 1, 8 × 1 = 8, ये आ गया, 2 0 0 हो गया और 1 1 = 1 हो गया। तो अब यहाँ प्लस माइनस के 16 है और प्लस का 1 है, तो दोनों को हमने ऐड किया तो -15 आ गया सिग्मा एफ डी डैश, और सिग्मा एफ इजिकल टू आ गया 15। और इसको फिर फॉर्मूले में रख दिया, एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब एक्स बार इजिकल टू 10 प्लस
ये कैंसिल हो गया, -1 इंटू 4, 4 आ गया और 4 से 1 प्लस 1 माइनस माइनस हो गया और x बार इजकल टू 6 आ गया। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी मिसिंग नंबर, जो भी मिसिंग वैल्यू है उसे निकालना सीख लेते हैं। सपोज हमें गिवन है x बार इजकल टू 18 दे रखा है, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है। क्लास इंटरवल दे रखे हैं 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 6, 9, 13। फिर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है और फिर 5, फिर 4। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसमें सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख देते हैं 23 to 25, ये क्लास इंटरवल हो गए। यहाँ हमने ये सारे क्लास इंटरवल ऐसे लिख दिए और उसके बाद हम निकालते हैं मिड वैल्यू। अभी आपने सीखा मिड वैल्यू m, मिड वैल्यू आ गई 11 + 13 अपॉन 2, तो 11 and 13 हो गया 24, 24 अपॉन 2 इजिकल टू 12। इसी तरह से इसका 13 और 15 के बीच में मिड वैल्यू 14 होती है। आप दोनों को जोड़ेंगे अपॉन 2 करेंगे तो भी आपको क्या आएगा, इसमें 14 आएगी, तो ये 14 हो गई। (24) ये मिड वैल्यू आ गई। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जो गिवन है हमारे फ्रीक्वेंसी है हमारी 3 and 4। तो अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पता नहीं है, ये हमें निकालनी है। तो सिंपल वे में हम करते क्या है, जब हम x बार निकालते हैं यानी कि मीन निकालते हैं तो FM करते हैं, f इंटू m, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 12 इंटू 3 इजकल 36। इसी तरह से 84, 1 1 4 4 2 3 4 20f। अब ये 20 इंटू एफ इजकल टू 20f हो गया और 22 इंटू 5 इजकल टू 110 हो गया और इस तरह से 96 हो गया, FM हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें सिग्मा FM कर देते हैं, सिग्मा FM, और इसे कर देंगे सिग्मा F। सिग्मा FM में हम इसको छोड़ के बाकी ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अब ये टोटल करके आ गया 704 + 20f, ये अलग हटा दिया 20f, और ये बाकी को जोड़ लेते हैं, जिसके साथ अल्फ़ाबेट लगा होता है उसे अलग लिखते हैं। और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ भी जो यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसे f मान लिया था हमने, इस f को अलग कर लिया और बाकी को और जोड़ दिया, 40 + f आ गया। अब सीधे सीधे फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इजकल टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। अब सिग्मा FM क्या है, इसमें x बार की वैल्यू लिख दीजिए। x, अब ये कह सकते हैं आप दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहें इसे, तो सिग्मा FM की वैल्यू है 704 + 20f अपॉन सिग्मा F का मतलब है 40 + f इजिकल टू x बार की वैल्यू हमें गिवन है 18। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे लिखेंगे यहाँ 704 +
20f इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 18 40 प्लस f। अब यहाँ 704 प्लस 20f इजिकल टू 18 से मल्टीप्लाई करो 720 प्लस 18f। अब इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, 20f माइनस 18f इजिकल टू, यहाँ क्या है 720 और माइनस 704, तो 2f इजिकल टू 16, f इजिकल टू 16/2 इजिकल टू 8, तो f इजिकल टू 8, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई 8। अब ये बात आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्लास इंटरवल दिए थे, मिड वैल्यू हमने निकाली, फ्रीक्वेंसीज दी थी और एक जगह मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। इसके लिए जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा तो हमें एक्स बार की वैल्यू दी होगी, यानी कि मीन की वैल्यू दी होगी। मीन दिया हुआ था 18, तो हमने क्या करा, सिंपल फॉर्मूले में जैसे एफ एम करते हैं उसको मल्टीप्लाई किया, मिड वैल्यू निकाल करके दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे लिख दिया और उनका टोटल कर दिया। उसमें अल्फ़ाबेट जिसमें होता है उसे अलग लिख दिया। इसी तरह से इसमें इसको हमने f माना और f अलग लिख दिया और 40 बाकी का ये आ गया। अब फॉर्मूले में रख दिया, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ होता है डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पर हमने सिग्मा एफ एम की वैल्यू रखी प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू रखी इजिकल टू एक्स बार की वैल्यू दी हुई थी 18, यहाँ लिख दी। अब क्या क्रॉस मल्टीपल हो गया, अपॉन 1 होता है, क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। तो यही हो गया 704 प्लस 20f, यही आ गया और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरह से। तो ये और 18 इंटू 40 प्लस f, अब 18 से 40 को मल्टीप्लाई किया 7020 आ गया प्लस 18f आ गया। अब हमने जैसे अलजेब्रा हम करते हैं तो यहाँ 20f माइनस 18f इधर ले आए और 704 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें से ये माइनस करा 16 आ गया और इसमें से ये माइनस किया तो 2f आ गया। f इजिकल टू 16/2 इजिकल टू 8, f इजिकल टू 8, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग वैल्यू जो है वो 8 हमारी फाइंड आउट हो गई। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका आज ये मीन जो है आपके 11th क्लास का कंप्लीट हो जाता है। इसमें इतनी चीज़ें हैं, आपने इससे पहले ये इसकी मीन की 3 वीडियोस समझ लिए, एक इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरा आज कंटिन्यूअस सीरीज़, कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ जिसे कहा जाता है। और इसमें आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी सीख ली और इसमें डिजिट कोई भी हो, संख्याएं कोई भी हों, बस सिस्टम जो मेथड है वो यही है, कॉलम इतने बनाने हैं, मेथड यही हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। आप कोई भी क्वेश्चन है उसे कर सकते हैं, मेथड यही लगना है, बस कैलकुलेशन और डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ा सा नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट भी कर दिया करें प्लीज़।